यह एक डरावनी इंजेक्शन द्वारा दी जाने वाली मौत थी। जब 3 अलग अलग दवाएं धीरे धीरे उस अपराधी के शरीर में इंजेक्ट की गईं, तो यह एक शांतिपूर्ण मृत्यु होनी चाहिए थी। लेकिन अचानक उस आदमी के पूरे शरीर में झटके लगने लगे, उसकी नसें फट गईं और अंत में वह अत्यधिक दर्द में मर गया। पुलिस को शक हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ है, जरूर किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की है। उन्होंने दवा का पैकेट उठाया और देखा, वाकई दवा बदली गई थी। पैकेट पर एक लाइन लिखी थी, तुम जॉन से नहीं लड़ सकते। ये लाइन कुछ जानी पहचानी सी लगी। क्या ये वही है? समय 10 साल पहले चला जाता है। जैक और उसका परिवार खाना ऑर्डर करके उसका इंतजार कर रहे थे। तभी 2 डाकू अचानक उनके घर में घुस आए। उनमें से एक दुबला आदमी वही था जिसे अब मरा हुआ बताया जा रहा है। उन्होंने जैक को बांध दिया और एक चाकू से उसे घायल कर दिया। फिर उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी और बेटी का रेप कर उनकी हत्या कर दी। हालांकि इन घिनौने कामों को मोटा आदमी कर रहा था, दुबला आदमी तो बस कुछ कीमती सामान उठा रहा था। लेकिन जब दोनों अपराधियों को पकड़ा गया, तब जो फैसला आया वो सबको चौंका देने वाला था। जिस दुबले ने किसी की जान नहीं ली थी, उसे मौत की सजा सुनाई गई, 10 साल की देरी के साथ। लेकिन असली हत्यारा मोटा आदमी, उसे सिर्फ 3 साल की सजा मिली। जैक इस नतीजे को कैसे मान सकता था? लेकिन जब उसने देखा कि वो मोटा आदमी और सरकारी वकील ब्रायन आपस में हाथ मिला रहे थे, तब उसे सब समझ में आ गया। उसे पता चल गया कि न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो उसने तय किया, अब वो खुद अपनी पत्नी और बेटी की मौत का बदला लेगा। इसके बाद जैक कहीं गायब हो गया। कोई नहीं जानता वो कहाँ गया। 10 साल बाद मोटे आदमी ने खबरों में देखा कि दुबले आदमी को मौत की सजा दी गई और वो दर्दनाक मौत मरा। लेकिन ये देखकर मोटे आदमी को अजीब खुशी मिली। तभी फोन बजा। एक रहस्यमय व्यक्ति ने कहा कि पुलिस तुम्हें पकड़ने आ रही है। अगर बचना है तो जैसा मैं कहूँ वैसा करना होगा। असल में पुलिस को उस दवा के पैकेट पर जो लाइन मिली थी, तुम जॉन से नहीं लड़ सकते, वो मोटे आदमी की पहचान थी, उसका फेवरेट डायलॉग। तो क्या मोटे आदमी ने खुद पैकेट बदल दिया था? मोटे ने खिड़की से नीचे देखा, वाकई पुलिस आ चुकी थी। वो घबराया और भागने लगा। रहस्यमय व्यक्ति के निर्देशों पर वह एक सुनसान फैक्ट्री तक पहुंचा। वहां एक पुलिस की गाड़ी थी जिसमें एक पुलिस वाला सो रहा था। मोटे आदमी ने उसकी बंदूक छीन ली और उसे धमकाया कि गाड़ी चलाओ। पुलिस वाले को मजबूरी में मानना पड़ा। वो पुलिस की नजरों से बचकर बाहर निकल गए। गाड़ी आखिर में एक वीरान जगह पर रुकी। अब बस इस छोटे पुलिस वाले को खत्म करना बाकी था और मोटा आदमी पूरी तरह सुरक्षित हो जाता। मगर जैसे ही वह हमला करने ही वाला था, उसे फिर से फोन आया। फोन उठाते ही वो चौंक गया। रहस्यमय आदमी तो वही पुलिस वाला था जो साथ में बैठा था। मोटा आदमी तुरंत गोली चलाने लगा, लेकिन बंदूक से गोलियों की जगह जहरीली सुइयां निकलने लगीं और वह तुरंत पूरे शरीर से सुन्न हो गया, हिल भी नहीं सका। इसके बाद पुलिस वाले ने उससे पूछा, तुम्हें जॉन याद है? वही जिसका तुमने बीवी बेटी के सामने रेप करके कत्ल किया था। फिर मोटे को एक गोदाम में ले जाकर ऑपरेशन टेबल पर बांध दिया गया। अब बदला शुरू होने वाला था। पहले उसे एड्रेनालिन का इंजेक्शन दिया ताकि वो बेहोश न हो। फिर जॉन ने उसे बताया कि कौन कौन सी चाकू किसके लिए है। एक उसके मर्दानगी काटने के लिए, एक उसकी आंखें खोलने के लिए ताकि वो सब कुछ देख सके। फिर एक बड़ा शीशा उसके सामने रखा गया ताकि वो सब खुद देखे। सब कुछ तैयार था। जॉन ने कैमरा चालू किया और फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक आरी से उसे 25 टुकड़ों में काट दिया। कुछ दिनों बाद जब पुलिस को उसकी लाश मिली तो सब उल्टी करने लगे। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि वह गोदाम जॉन का था। पुलिस ने तुरंत जॉन के घर छापा मारा। लेकिन जैसे ही जॉन ने पुलिस की आवाज सुनी, वो कपड़े उतारकर बिल्कुल नग्न अवस्था में उनका इंतजार कर रहा था। क्या वह आत्मसमर्पण करने वाला था? क्या उसने बदला ले लिया और अब उसे चैन मिल गया? असल में उसकी असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। पुलिस तो सोच रही थी कि उन्होंने इतनी आसानी से एक खतरनाक अपराधी पकड़ लिया जिसने एक आदमी को इतनी बर्बरता से मारा। जब पुलिस उसके घर की तलाशी ले रही थी, सरकारी वकील ब्रायन ने दीवार पर एक फोटो देखी, वही 10 साल पुरानी तस्वीर जिसमें वह और मोटा आदमी हाथ मिला रहे थे। उन्होंने वहां बहुत सारी कानून की किताबें भी पाई। ब्रायन सोचने लगा, एक खूंखार अपराधी इतना कानून क्यों पढ़ रहा है? लेकिन बहुत जल्दी उसे जवाब मिल गया। वह जेल में जाकर जॉन से पूछता है, क्या तुमने मोटे को मारा? जॉन, मैंने कई बार सोचा कि उसे मर जाना चाहिए। ब्रायन, और उस दुबले आदमी की दवा भी तुमने ही बदली थी ना? जॉन, वो भी मरने लायक था। ब्रायन, तो दोनों हत्या तुम्हारी ही योजना थी? जॉन, मैंने अपने दिमाग में इन्हें 1000 बार प्लान किया। ब्रायन चौंक गया। जॉन इतनी आसानी से सब कबूल कर रहा है। ब्रायन खुश हुआ, अब तो केस आसानी से बन जाएगा। लेकिन जैसे ही वो जाने वाला था, जॉन ने उसे रोक लिया। मेरी हर बात में मैंने अपराध स्वीकार किया है, लेकिन कानूनी तौर पर तुम मुझ पर कोई इल्जाम साबित नहीं कर सकते। यही कारण था कि उसने कानून की इतनी पढ़ाई की थी। ब्रायन गुस्से में बोला, तू आखिर चाहता क्या है? जॉन बोला, तुमसे एक सौदा करना है। 10 साल पहले तुमने मेरी पत्नी बेटी के कातिल को सौदा करके बचाया था। अब मैं जेल में हूँ, मुझे एक सुपर सॉफ्ट गद्दा चाहिए, तब मैं कबूलनामा साइन करूंगा। ब्रायन हंसा, क्या मैं तुझे इसके साथ एक उबला अंडा भी दे दूं? लेकिन जल्द ही उसकी पत्नी का फोन आया। उसकी बेटी ने घर आई एक वीडियो टेप देख ली और बुरी तरह डर गई। उस टेप
क्लिप में मोटे आदमी का पूरा हत्या दृश्य था, लेकिन वीडियो में हत्यारे ने मास्क पहन रखा था, इसलिए यह सबूत नहीं माना जा सकता। ब्रायन को अब डर था कि जॉन फिर कोई चाल चलेगा, तो उसने उसकी शर्त मान ली और जेल में गद्दा पहुंचाया। अब जॉन ने सब कुछ स्वीकार कर लिया, हर हत्या का पूरा विवरण बता दिया, लेकिन अब उसने नई मांग रखी। मुझे 1 बजे टॉप क्वालिटी का कोबे बीफ चाहिए। ब्रायन ने इग्नोर कर दिया, लेकिन जॉन ने कहा, तुम जरूर दोगे, क्योंकि मैंने उस वकील को पकड़ रखा है जिसने 10 साल पहले मोटे का केस लड़ा था। ब्रायन ने जांच की, वकील वाकई 3 दिन से लापता था। वो तुरंत बीफ भिजवाने लगा, लेकिन जेल अधिकारी ने जानबूझकर 8 मिनट देर कर दी। जॉन ने बीफ लिया और कहा, 8 मिनट लेट हो गए। फिर वकील की जगह बताई। पुलिस तुरंत वहां पहुंची, लेकिन वकील मर चुका था और उसकी मौत का समय ठीक 8 मिनट पहले का था। अब सवाल था, जॉन तो जेल में था, उसने ये सब कैसे किया? जल्द ही ब्रायन ने उसकी असली पहचान पता लगाई। जॉन असल में एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री प्लानर था, एक नेचुरल स्ट्रेटेजिस्ट जो एक चाल चलते ही 10 चालें आगे सोच लेता था। अब जब शहर का मेयर यह बात जान गया, उसने शहर में 24 घंटे सुरक्षा लगा दी, लेकिन फिर भी जॉन का बदला रुक नहीं पाया। ब्रायन के साथियों की फ्यूनरल पर एक मशीन गन अटैक हुआ, जिसमें कई मारे गए। ब्रायन घर लौटा तो देखा उसी पुरानी तस्वीर की एक कॉपी फिर से उसकी दीवार पर थी। उसे लगा अगला निशाना वही है। तभी उसे एक अनाम ईमेल मिला, जॉन की सभी प्रॉपर्टीज की डिटेल। जब उन्होंने एक एक कर चेक किया तो जेल के पास वाली एक फैक्ट्री में छानबीन की। वहां भारी मात्रा में हथियार और एक कार मिली, जिसके ट्रंक में एक सीक्रेट सुरंग थी। वो सुरंग सीधा जॉन की जेल सेल तक जाती थी। असल में जॉन कभी जेल में बंद था ही नहीं, वो जब चाहता वहां से आता जाता रहा। जब तक पुलिस वहां पहुंची, जॉन जा चुका था। अब वो सफाई कर्मचारी के रूप में सिटी हॉल में बम लगाकर जा चुका था, इतना शक्तिशाली बम जो पूरी बिल्डिंग को उड़ा देता। लेकिन ब्रायन को सुरंग में जॉन का प्लान मिल गया था, इसलिए पुलिस समय पर पहुंच गई और बम ढूंढ निकाला। मगर बम एक फोन से जुड़ा था, यानी जॉन कहीं से भी उसे उड़ा सकता था। ब्रायन ने एक चाल चली। जब जॉन वापस सुरंग से अपनी जेल सेल में आया तो ब्रायन वहां उसका इंतजार कर रहा था। जॉन मुस्कुराया, तुमने मेरी सच्चाई जान ली। ब्रायन ने उसे समझाया, अब और मत बढ़ाओ, चलो एक आखिरी सौदा करते हैं। जॉन मुस्कुरा उठा, तुमने समझ लिया, गुनहगार से डील करना ही असली खता होती है। जॉन ने अपनी हर क्रूर हरकत, सैकड़ों जिंदगियां कुर्बान करके सड़ा गला सिस्टम हिलाया और अंत में एक सरकारी वकील को फिर से इंसाफ के रास्ते पर ले आया। काम पूरा हो चुका था, उसने बम फोड़ा, लेकिन ब्रायन पहले ही बम को जॉन की जेल सेल में शिफ्ट कर चुका था। जॉन ने देखा मगर शांत रहा। उसने अपनी बेटी का ब्रेसलेट निकाला और चुपचाप उस बिस्तर पर बैठ गया, मौत का इंतजार करते हुए।